15 मार्च 2025 को राजस्थान के जयपुर में धन्नालाल शाम को अपने घर से बाहर निकले, लेकिन जब रात हुई तब भी वह वापस नहीं लौटे। दिन बीतते गए और 17 मार्च तक उनकी पत्नी गोपाली देवी को उनकी चिंता बढ़ने लगी। धन्नालाल के लिए यह अचानक गायब होना असामान्य था। वह आमतौर पर उसे सूचित करता था कि वह कहां जा रहा था और कब वापस आएगा। चिंतित गोपाली ने अपने भतीजे देवीलाल को स्थिति के बारे में बताया। देवीलाल ने थाने जाकर धन्नालाल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके चाचा 15 तारीख को शाम लगभग 4 से 4:30 बजे चले गए थे और 2 दिनों के इंतजार के बाद वे अब फोन द्वारा उनसे संपर्क नहीं कर सके। सबसे पहले अधिकारियों ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि धन्नालाल ने गुस्से में छोड़ दिया था। हालांकि 16 मार्च को एक विकास ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने नेवता गांव के पास एक दूर दराज के इलाके में एक शव की खोज की। उन्होंने जानकारी जुटाने के लिए अखबार में शव की तस्वीर प्रकाशित की। इस बिंदु पर देवीलाल ने लगातार पुलिस से अपने चाचा के लापता होने की जांच करने का अनुरोध किया, उनसे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने का आग्रह किया। आखिरकार पुलिस ने जांच करने का फैसला किया। वे देवीलाल को शव देखने के लिए ले गए, जो अधजली अवस्था में था। पहचान करने पर देवीलाल को यह जानकर दिल टूट गया कि यह वास्तव में धन्नालाल था। पुलिस ने देवीलाल से पूछताछ शुरू की, जिसने अपने परिवार और धन्नालाल के जीवन के बारे में जानकारी साझा की। इस बीच पति की मौत की खबर से तबाह होकर गोपाली देवी अपने 4 बच्चों के साथ पहुंची। धन्नालाल ने सब्जियां बेचकर परिवार का भरण पोषण किया था और अब उनके चले जाने के बाद गोपाली के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। पुलिस ने उसे आश्वस्त किया कि वे धन्नालाल के लिए न्याय मांगेंगे और तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने धन्नालाल के मार्ग के साथ सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और एक वीडियो में एक महिला को मोटरसाइकिल पर सवार एक बोरी ले जाते हुए दिखाया गया। ऐसा लग रहा था कि दंपति का कोई विशेष गंतव्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र की परिक्रमा की थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल को दीनदयाल नाम के एक स्थानीय दुकानदार के रूप में खोजा। जब पूछताछ की गई तो दीनदयाल ने शुरू में ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन दबाव में उसने खुलासा किया कि बाइक पर सवार महिला गोपाली देवी थी। जब पुलिस गोपाली के घर पहुंची तो वे यह पुष्टि करने के लिए चौंक गए कि वह वास्तव में धन्नालाल की पत्नी थी, जो कुछ दिन पहले अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट करने आई थी। संदेह दीनदयाल और गोपाली देवी दोनों पर पड़ा और उन्हें पूछताछ के लिए अलग कर दिया गया। जबकि दीनदयाल ने चुप्पी बनाए रखी, गोपाली टूट गई और खुलासा किया कि उनका संबंध बढ़ गया था। उन्होंने अपने रिश्ते को गुप्त रखा था। गोपाली ने एक कारखाने में काम करने के बारे में धन्नालाल से झूठ बोला था। उसके व्यवहार के बारे में चिंतित धन्नालाल ने उसकी निष्ठा पर संदेह करना शुरू कर दिया था। 15 मार्च को उसने उसका पीछा करने का फैसला किया और उसे दीनदयाल की दुकान में पाया, जहां वे एक साथ अंतरंग रूप से देखे गए। पति से भिड़कर जमकर कहा सुनी हुई। दीनदयाल ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिससे एक गर्म बहस हुई। दूसरों द्वारा देखे जाने से बचने के लिए वे धन्नालाल को दुकान की छत पर ले गए, जहां तनाव बढ़ गया। गुस्से में दीनदयाल ने धन्नालाल को धातु की छड़ से मारा, जिससे वह अक्षम हो गया। घबराए गोपाली ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने रिश्ते को गुप्त रखने के लिए धन्नालाल को खत्म करना होगा। साथ में उन्होंने उसका गला घोंट दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह मर चुका है। फिर उन्होंने उसके शरीर को एक बोरे में भर दिया, उसे बाइक पर लाद दिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए जगह की तलाश करते हुए लक्ष्यहीन रूप से इधर उधर चले गए। आखिरकार उन्हें एक सुनसान इलाका मिल गया। पता चलने के डर से उन्होंने शरीर पर पेट्रोल डाला और घटनास्थल से भागने से पहले आग लगा दी। हालांकि उनके अपराध ने उन्हें पकड़ लिया जब एक राहगीर बाद में अवशेषों पर ठोकर खाई और अधिकारियों को सतर्क किया। पुलिस ने घटना का पता दीनदयाल की दुकान से लगाया, जहां बहस शुरू हुई थी। उन्होंने शरीर को बरामद किया। गंभीर रूप से जलने के बावजूद चेहरे की पहचान के माध्यम से पहचाना गया और पहले लापता व्यक्ति के मामले के बारे में सीखा। जांच में धन्नालाल की मौत की दुखद परिस्थितियों का पता चला। गोपाली देवी और दीनदयाल दोनों को उनके जघन्य कृत्यों के लिए न्याय का सामना करते हुए गिरफ्तार किया गया था। धन्नालाल, एक समर्पित पति और पिता, विश्वासघात और छल के कारण अपना जीवन खो दिया।
अपने बच्चों को उनके पिता के बिना छोड़ दिया और गोपाली को उसकी पसंद के नतीजों का सामना करना पड़ा। यह दुखद कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। बेवफाई और धोखे से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। न केवल इसमें शामिल व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि त्रासदी के मद्देनजर निर्दोष जीवन भी प्रभावित हो सकता है। हमेशा रिश्तों में ईमानदारी के लिए प्रयास करें, क्योंकि गुप्त रूप से किए गए विकल्पों से जीवन गहराई से प्रभावित हो सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी आकर्षक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक कहानियों के लिए इंग्लिश 07 क्राइम को सब्सक्राइब करें। हम आपको जल्द ही एक और मामले के साथ देखेंगे। धन्यवाद।